दोहा क्रमांक 57 रामकृष्ण चरितमानस। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गे। जाई तहाँ कह ही निज बाता, ते सब मुग्ध पूछहि कुशलाता। भये प्रीत मन देख अल्पायु, दे जलपान पुनि ठौर बतायु। करहि बात बहु प्रीत बढ़ाई, छद्मवेश कोउ जान न पाई। अंतःपुरवासी देखहि सकल उर्वासी। एक दंड जब रात पहावा, सुधुलवन रामेश्वर आवा। धर धर नाम बोलावहि भाई, रात भई अब आहु गदाई। सुन खुदिलाल छोड़ सब धावा, जान सकल तब अचरज पावा। दुर्गा अहम कर होवहि नासा, करहि ता प्रभु प्रेम निवासा। तब ते दुर्गा नारी सब, सीतानाथ घर जाहि। सुन हरि कीर्तन विविध रस, हरिपद प्रीत बढ़ाहि। तो पिछले दोहा 56 नंबर में हमने देखा था कि प्रभु गदाधर जो हैं जुलाहिन का वेश बना करके दीनहीन अवस्था में, अबला की अवस्था में, भयभीत अवस्था में संध्या के समय दुर्गा दास के पास आकर के निवेदन करते हैं कि मुझे एक रात ठहरने के लिए जगह दें। और दुर्गा दास भी उनसे प्रभावित होकर के, अबला जान करके, भयभीत जान करके इनको कहते हैं कि जाओ अंदर में जाओ, घर के अंदर, वहाँ स्त्री वर्ग है, नारी वर्ग है, उनसे बात करो। तहाँ जाई कहि निज बाता, ते सब मुग्ध पूछहि कुशलाता। भये प्रीत मन देख अल्पायु, दे जलपान पुनि ठौर बतायु। करहि बात बहु प्रीत बढ़ाई, छद्मवेश कोउ जान न पाई। रमणी वेशधारी जुलाहिन की वेश बनाए हुए बालक गदाधर जो है घूंघट काढ़ी हुई अंदर जाते हैं। और अंदर जा कर के वहाँ जो मातृवर्ग हैं, स्त्री वर्ग हैं, उनसे बातचीत करती हैं, पूछती हैं। और वही बात जो उन्होंने जो दुर्गा दास से कहा था, इन लोगों से भी निवेदन करती हैं। और इस प्रकार से एक महिला भयभीत होकर के आई है। उनकी बात को सुन करके पहले तो सभी अत्यंत छोटी बालिका समझ करके मुग्ध हो जाती हैं। और उनके मन में इस अल्पायु बालिका को देख करके मन में प्रेम की संचार होती है। और उनको जलपान दे करके एक ठौर बैठने के लिए कहती है, एक जगह बैठा करके जलपान देती है। और इस प्रकार से करहि बात बहु प्रीत बढ़ाई। बालक गदाधर जो जुलाहिन के वेश में है, जुलाहिन से
वहाँ की स्त्रियाँ जो हैं, दुर्गादास के घर की स्त्रियाँ जो हैं, नाना प्रकार से बातें करने लगी। प्रीत बढ़ा करके, प्रभु के चरणों में प्रीत बढ़ा करके, प्रभु के चरणों में प्रीत तो उनके मन में पहले से था, उनकी गुण गाथा को सुन करके। और आज जब प्रभु उनके घर में छद्म वेश बना करके, नारी के वेश में बना करके, घूंघट काट करके आई हुई हैं, तो ऐसे में उनके मन में जो प्रेम की धारा बह रही थी वह और ही बढ़ जाती है, और उनसे अत्यंत प्रेमपूर्ण नारी वेशधारी बाला गदाधर से सभी स्त्रियां जो हैं बार बार अत्यंत प्रेमपूर्ण बात करती हैं। छद्म वेश को जान न पाई, किंतु बालक भी नारी का आवाज़ निकाल करके उन लोगों से बात करती है, नाना प्रकार से बात करती है, और इधर जो जलपान दिए थे उसे भी खाती जाती हैं, और इस प्रकार से कोई भी उनको पहचान नहीं पाती। अंतःपुरवासी देख ही सकल उर्वासी। अंतःपुर में रहने वाली, दुर्गादास पाइन के मकान में रहने वाली स्त्रियां जब इस जुलाइन से बात करती हैं तो जुलाइन की असली वेश की वह कौन है पहचान नहीं पाती हैं, लेकिन जुलाइन के रूप में बैठे हुए बाला गदाधर जो हैं अपनी चतुरतापूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्वक, कुशलतापूर्वक सब अंतःपुर की बातें जो प्रभु सभी के हृदय में निवास करते हैं, सकल उर्वासी, ऐसे प्रभु जो हैं अंतःपुर की समस्त गतिविधियां, समस्त नारियों की बात में, अंतःपुर में रहने वाली समस्त स्त्रियों की बारे में वे बड़े ही तल्लीनता से, सूक्ष्मता से अनुभव करने लगे, देखने लगे। और इस प्रकार से बातचीत करते हुए एक घड़ी बीत जाती है, रात हो गई। रात के समय जब रामेश्वर देखता है गदाधर का अग्रज मंझला भाई रामेश्वर कि गदाधर आया नहीं है, अभी तक घर नहीं आया है, वह उसको ढूंढने जाता है, और ढूंढने जा कर के देखता है कहीं वह मिलता नहीं है, सीतानाथ पाइन के घर में भी नहीं मिलता। तब वह जाकर के बीच चौराहे में खड़ा होकर के धर नाम बुलावही भाई, रात भई अब आहु गदाई। गदाई का नाम लेकर के बीच चौराहे में खड़े होकर के रामेश्वर जो है बुलाने लगे कि वो गदाधर, रात हो गई है, कहाँ हो तुम, चले आओ। और यह सुन करके वह गदाधर जो दुर्गादास के घर में बैठ करके जलपान कर रहा था नारी के वेश में, जुलाइन के वेश में, वह तुरंत भैया की आवाज़ सुन करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके दौड़ते हुए, सुन खुदिलाल छोड़ सब भावा, सुन खुदिलाल छोड़ सब धावा, जान सकल तब अचरज पावा। भैया की आवाज़ सुन करके बाला गदाधर जो है जुलाइन वेशधारी बाला गदाधर आया, भैया आया कह के दौड़ते हुए तुरंत दुर्गादास के घर से बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रकार से सभी स्त्रियां जब जान पाते हैं कि यह तो कोई और जुलाइन वेश में कोई और नहीं बल्कि बालक गदाधर ही था, यह खुदीलाल, खुदी के पुत्र, खुदीवर के पुत्र यह खुदीलाल बालक गदाधर ही था। और जब यह बात सब लोगों को पता चलता है तो कि बालक गदाधर ने किस प्रकार से दुर्गादास को छल करके, दुर्गादास को भ्रम में डाल करके किस प्रकार से घर के अंदर पहुंच गए थे, तब घर की सभी स्त्रियां जो हैं बड़े ही आश्चर्य में बढ़ जाती हैं और आनंद मनाती हैं, मन ही मन हंसती हैं। और इधर दुर्गादास, दुर्गा अहम कर हो वही नासा, करहीं ता प्रभु प्रेम निवासा। पहले तो दुर्गादास को भी जब पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि छद्म वेशधारी जुलाइन के वेश में बालक गदाधारी था, तब तो उसको पहले गुस्सा आती है। फिर उसके बाद बालक के इस नाटक पर
बालक के इस प्रकार से जुलाइन के वेश में आना, इस बात को सोच करके कि हूबहू कैसे जुलाइन का वेश बनाया था और मुझको भ्रम में रख दिया, यह देख करके मैं जान भी नहीं पाया। यह जान करके दुर्गादास जो है मन ही मन विगलित हो जाते हैं और अपने किए पर इस प्रकार से दुर्गादास के अहम का नाश होता है। उसको जो अहंकार था कि मेरे घर की अंतःपुर की बात कोई पर पुरुष जान नहीं पाता है, आज उसका यह अहंकार का चूर्ण होता है। और इस प्रकार से दुर्गादास के यह अहम रूपी पर्वत चूर्ण हो जाने के बाद में तो फिर वहाँ पर कर हहीं ता प्रभु प्रेम विनाशा, वहाँ प्रभु प्रेम रूपी जल जो है निवास करने लगते हैं। तब ते दुर्गा नारी सब सीतानाथ घर जाहि, सुन हरि कीर्तन विविध रस, सुन हरि कीर्तन विविध रस, हरिपद प्रीत बढ़ाई। और इसके बाद से दुर्गादास जो है अपने घर की स्त्रियों को भी सीतानाथ पायन के घर में जाने की अनुमति दे देते हैं। वे भी शाम शाम को जब बालक गदाधर सीतानाथ के घर में आते हैं, तब ये स्त्रियां भी उसके घर में जा कर के उनके साथ जिस प्रकार से सीतानाथ पायन के परिवार के सब महिलाएं आनंद मनाती हैं, कथा कीर्तन सुनती हैं, प्रभु को नाना वेश में सजाती हैं, उसी प्रकार से दुर्गादास के घर की नारियां भी आनंद मनाने लगी। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।